Dear students of class 11th, welcome students. Today in previous class we studied about the introductory part of protein. Today we will study about the polysaccharide, another biomacromolecules. Students, in biological language, saccharides stands for the sugar. What is the meaning of saccharide? Saccharide stands for the शुगर. ठीक है स्टूडेंट, शुगर अपनी कॉम्प्लेक्सिटी या सिंप्लिसिटी के बेसिस पे शुगर जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं. एंड शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. वाई? बिकॉज स्टूडेंट जो हमको एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से ही मिलती है या फिर उसके पार्ट से. ओके, देन कार्बोहाइड्रेट इज बायोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ किससे किससे बना होता है. आपको सिंपल फॉर्मूला तो इसका पता ही है ना, फोटोसिंथेसिस में बनता है C6H12O6. दैट मीन्स इसमें सिंपली क्या सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, टू बेसिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? आइदर दे मे बी एल्डिहाइड और दे मे बी कीटोन्स. ठीक है, देन कार्बोहाइड्रेट्स ऑल नेचुरल एंड प्रोसेस्ड फूड में प्रेजेंट होते हैं. सभी टाइप के फूड में आप जो भी चीज़ खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट डेफिनेटली चाहे कम अमाउंट में हो प्रेजेंट रहता ही है. ठीक है, थ्री टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड. ठीक है, मोनोसैकेराइड्स इसको आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मोनोसैकेराइड का. ठीक है, इसमें आपका राइबोज शुगर भी आ जाती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर भी आ जाती है. देन डाइसैकेराइड्स में आप सुक्रोज एंड माल्टोज एग्जाम्पल लेते हैं. मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि केवल एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा इसमें, बट डाइसैकेराइड में दो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो हाइड्रोलिसिस से टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकते हैं. पॉलीसैकेराइड्स मल्टीपल सब्सटेंसेस. ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज. ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड एक्चुअली होते क्या हैं, क्योंकि हमको डिटेल इस चैप्टर में मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड का नहीं पढ़ना है, हमको डिटेल पढ़ना है पॉलीसैकेराइड का. पॉलीसैकेराइड आर द मेजर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. करेक्ट है, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स. आपको मालूम ही है कि मोनोमर या मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड की लंबी लंबी चेन्स होंगी. ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स आर फंक्शन एज द इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स. ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्लांट सेल का बनाते हैं, जैसे सेल्यूलोज सेल वॉल बनाती है. ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड या हेट्रोपॉलीसैकेराइड हो सकता है, डिपेंड करता है ये कि हम उसमें सोर्स क्या ले रहे हैं. ठीक है, देन पॉलीसैकेराइड कैन बी स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है. ठीक है, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा ये कि हमने जो पॉलीसैकेराइड लिया है उसके मोनोमर यूनिट्स क्या हैं. अब पॉलीसैकेराइड्स के स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शन क्या होंगे? स्वीट नहीं होते, जैसे मोनोसैकेराइड स्वीट होते हैं. आप ग्लूकोज मुंह में डालेंगे, ठीक है, या डाइसैकेराइड जैसे शुगर मुंह में डालेंगे तो वो क्या होती हैं? स्वीट नेचर की होती हैं. बट पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज ये स्वीट नहीं होते. सेल्यूलोज का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या? पेड़ की जो छाल होती है ना, बार्क वगैरह, वो. एंड स्टार्च का यदि आपको एग्जाम्पल लेना है टेस्ट करके तो वो जो पसैया होता है ना, उसमें स्टार्च रिच होता है वो, उसको भी आप टेस्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे दे आर नॉट स्वीट इन नेचर. ठीक है, बहुत सारे जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में. क्योंकि इनसॉल्यूबल हैं इसलिए हाइड्रोफोबिक इन नेचर. क्रिस्टल नहीं बनाते हैं डेसिकेशन में. डेसिकेशन मीन्स उनके अंदर का पानी सुखा देना. क्रिस्टल नहीं बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह क्रिस्टली फॉर्म में रहते हैं ना, बट ये क्रिस्टल नहीं बनाते हैं. ठीक है, ये वाइट पाउडर के फॉर्म में रहते हैं. इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होगा. क्यों? क्योंकि ये मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड की लंबी लंबी क्या है स्टूडेंट्स? चेन्स हैं. ठीक है, सेल के इनसाइड में ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते. दैट मीन्स यदि सेल के अंदर ये प्रेजेंट है तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब न टर्जिडिटी को बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, कॉम्पैक्ट होते हैं, बंधे हुए होते हैं. ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन करते हैं.
तो इनका ऑक्सीजन रेशियो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो भी क्या होता है 2:1, 2:1। आया समझ में? नाउ अब पॉलीसेकेराइड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब होमोपॉलीसेकेराइड के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स कि होमोपॉलीसेकेराइड होता क्या है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड दैट कंटेन सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, वो पॉलीसेकेराइड जिसमें का जो मोनोमर यूनिट होगा वो एक ही होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं जैसे ग्लाइकोजन। ठीक है, ये लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, जो एनिमल और फंजाई में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल फैट भी कहते हैं और फंजाई में ये रिजर्व फूड के फॉर्म में होता है। अंडरस्टैंड? देन सेल्यूलोज, सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज बनता है, ये लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकोसाइड से बनता है। ठीक है, स्टार्च एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन से बनता है, ये प्लांट्स में, फ्रूट और सीड्स में प्रेजेंट होता है। देन इंसुलिन फ्रक्टोफ्यूरेनोज से बनता है, ठीक है, जो एक दूसरे से लिंक्ड होके चैनल्स बनाते हैं। और डहेलिया के ट्यूबर्स में, आर्टिक ओक में प्रेजेंट होता है। इसलिए कहते हैं कि शुगर वालों को जो सतावर है वो बहुत ज़्यादा फायदा करती है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन होता है उसमें। ठीक है, और इंसुलिन शुगर को डाइजेस्ट करने का काम करती है। क्लियर? हेट्रोपॉलीसेकेराइड, अब हेट्रोपॉलीसेकेराइड मतलब इसमें एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट होती है, एक से ज़्यादा मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे दिया है मैंने, हिपेरिन है, बीटा गामा ग्लोब्यूलिन है और हाइलोरुनिक एसिड है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हिपेरिन क्या होता है। हिपेरिन डी ग्लूकोरोनिक एसिड और डी आइड्यूलोरोनिक एसिड से बना होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। और ये क्या होता है, ये मास्ट सेल और ब्लड में फैला हुआ होता है और ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन का क्या काम है? गामा ग्लोबुलिन भी एक टाइप का हेट्रोपॉलीसेकेराइड है जिसमें एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स होती हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है? एक्चुअली ये फूड में प्रेजेंट होता है। ओके, देन हाइल्यूरोनिक एसिड, इसका क्या काम होता है? ये स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ हमने इसके कैरेक्टर्स देख लिए। हमने क्या देख लिया? हमने कैरेक्टर्स देख लिए। अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स? अब हमें इसके फंक्शन देखने हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स के फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, पॉलीसेकेराइड का मेन फंक्शन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, नाउ उसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी है, जैसे एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी का सोर्स नहीं है। जैसे ग्लूकोज एनर्जी सोर्स है बट ग्लाइकोजन एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, देन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर कैन नॉट इन्वेड द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। देन ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चेंज कर सकते हैं। देन मैनी पॉलीसेकेराइड जो है वो लिपिड और प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उन्हें ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सिग्नलिंग का काम करते हैं। अंडरस्टैंड? देन सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये यहाँ पर हमारा पॉलीसेकेराइड्स कंप्लीट होता है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स। ओके, पॉलीमेरिक होते हैं। द मोनोमर रिपीटिंग यूनिट, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। ठीक है, और इसीलिए न्यूक्लिक एसिड्स को कभी कभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है न्यूक्लियोटाइड। ओके, देन 2 टाइप के मेन होते हैं एक्चुअली, डीएनए एंड आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए। ठीक है, ये 2 मेजर टाइप्स के ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो इनहेरिटेंस एंड ट्रांसमिशन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है,
अब आइए हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। व्हाट इज डीएनए? केमिकली डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और कुछ साइक्लिक बेसिस, ठीक है, दैट आर आइदर में बी प्यूरिन्स और में बी पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या है? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन जो है वो नाइट्रोजन बेसिस हैं, बेस हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन शोइंग फिगर, ठीक है, ये राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर। आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखिए, इस पोजीशन पे OH है और इस पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं है। यू कैन सी दिस, यहाँ पर OH ग्रुप है बट यहाँ पर OH ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसे हम डीऑक्सी कहते हैं, क्योंकि राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर में केवल एक ऑक्सीजन का फर्क होता है। इन्हीं के बेसिस पे इनका नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड हुआ, ठीक है। अब आप पॉलीपेप्टाइड चेन भी देख लीजिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, शुगर, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस, ये T जो है TAGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, दैट आर द नाइट्रोजिनस बेसिस। रिंग्ड कंपाउंड है इसलिए सर्कल पे है, दैट इज द फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। दैट मीन्स डीएनए की यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? शुगर, देन फॉस्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजिनस बेस। यदि डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर या ये जो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फॉर 11th क्लास एज वेल एज फॉर 12th क्लास। 12th क्लास में तो आपको ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। ओके, नाउ अब डीएनए के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये एक रफ डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इस पे आप ध्यान देंगे, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बनी हुई है, ठीक है, ये आमने सामने जो बैकबोन बनाते हैं। नाउ अब ये जो है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ये एक है और एक दूसरी है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब बैकबोन बोल रहा है, बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी, तो ये ढांचा किस किस चीज़ का बन रहा है स्टूडेंट्स? ये ढांचा बनेगा शुगर और फॉस्फेट का। आपने वो स्ट्रक्चर देखा था, शुगर एंड फॉस्फेट, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक हो गया। सेम ऐसे यहाँ पर आमने सामने दूसरा होगा, तो बैकबोन किसकी बन रही है, लाइनिंग किसकी बन रही है? शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बॉन्ड बने हैं, यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसेस, जो आपने ATGC देखा था ना, यहाँ पर वो नाइट्रोजिनस बेसेस आ जाएंगे, ठीक है। नाउ आपने जो ATGC 4 चीज़ें देखी थी, इसमें ये रूल होता है कि A ऑलवेज T के साथ ही बॉन्ड बनाएगा और G ऑलवेज C के साथ ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जहाँ पर G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाउ कॉइल्ड रहते हैं, यदि सपोज एक स्ट्रैंड जो है वो 3' है, दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? 5' होगा। सेम वैसे दूसरे तरफ जाके जब ये 3' वाला है, वो जब दूसरे तरफ पहुँचेगा तो ये 5' हो जाएगा और ये वाला 3', ठीक है। 3 एक्चुअली में क्या है? 3 जो है वो शुगर वाला जो कार्बन है ना, उससे अटैच्ड आपका क्या नाइट्रोजिनस बेस का नंबर बताता है, ठीक है। डायमीटर जो होता है एक्चुअली डिस्टेंस जो 2 पेयर्स के बीच में है, ठीक है, वो 0.34 नैनोमीटर होता है, या एक्चुअली 34 एंगस्ट्रम बोला जाए इसे, और 3.4 एंगस्ट्रम। ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 3.4 एंगस्ट्रम का वो रहता है, गैप रहता है। और चूंकि एक स्ट्रैंड में जो होते हैं वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो एक कॉइल की लेंथ कितनी हो गई? 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। जो एक पिच के बीच की, इनके जो बीच की ऐसे गैप होगा ना, डायमीटर, ये होगा आपका लगभग 20 एंगस्ट्रम। आते जा रही है बात समझ में? जो विड्थ होगी वो होगी आपकी 20 एंगस्ट्रम। हर एक न्यूक्लियोटाइड के पेयर के बीच का गैप 3.4 एंगस्ट्रम। पूरी एक पिच का गैप 34 एंगस्ट्रम।
दो मोड दिख रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। जो छोटा मोड है उसे हम कहेंगे माइनर ग्रूव। क्या कहेंगे? माइनर ग्रूव। और जो बड़ा दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे? मेजर ग्रूव। क्या कहेंगे? मेजर ग्रूव। ठीक है। नाउ अब ये जो इनको बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है ना, ये वाला जो है, ये बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। ये तो हो गया हमारा डीएनए। अब थोड़ी बातें हम आरएनए के बारे में भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आरएनए जो होता है वो सेम चीज़ें होंगी, दो चीज़ें तो सेम ही होंगी, फॉस्फोरिक जो एसिड होगा और पेंटोज शुगर होगा। ठीक है। नाउ जो शुगर है उसका नाम होगा राइबोज शुगर। शुगर क्या होगा? राइबोज शुगर। स्टूडेंट्स, एक बात और हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो 4 बेस हमने पढ़े, एक्चुअली बेस 5 होते हैं, जो हमने 4 बेस पढ़े उसकी जगह पे थायमिन जो होता है वो डीएनए स्पेसिफिक होता है एंड यूरेसिल जो होता है वो आरएनए स्पेसिफिक होता है। थायमिन बेस जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता। सेम वैसे यूरेसिल बेस जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होगा, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। 3 टाइप के आरएनएस होते हैं। एक्चुअली आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ फिक्स नहीं होता है कि हाँ आरएनए मॉलिक्यूल किस तरीके से होंगे। डीएनए का तो आपको पता है डबल स्ट्रैंड मॉडल होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, बट आरएनए का फिक्स नहीं रहता। 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए के, mRNA, tRNA एंड rRNA। M स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए एंड R स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। स्टूडेंट्स, आरएनए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। ठीक है। mRNA जो होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है, दैट मीन्स इट कन्वेज मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ से मैसेज कहाँ लाएगा? न्यूक्लियस से कहाँ लाएगा? राइबोसोम के पास। ठीक है। tRNA जो होता है वो क्या करेगा? वो नाइट्रोजिनस बेसिस को पकड़ पकड़ के राइबोसोम के पास ले जाके ट्रांसफर करते जाएगा, और rRNA वो बनते जाएगा, फिनिश होते जाएगा। rRNA जो है वो RNA को एक्टिव करते जाएगा, tRNA को। ठीक है। तो ये हो गया अलग अलग के फंक्शंस। नाउ अब हम कॉम्पैक्ट फंक्शन देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर। ये तो आपको मालूम ही है स्टूडेंट्स, डीएनए जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, बट डीएनए एक्सप्रेशन डायरेक्ट डीएनए बन के नहीं करेगा। डीएनए एक्सप्रेशन करेगा प्रोटीन बना के, और प्रोटीन किसकी हेल्प से बनता है? आरएनए की हेल्प से। ठीक है। नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट के थ्रू यूज़ की जाती है। स्टूडेंट्स, ये जो आप कॉपी में फिगर देख रहे हैं जो मैंने जस्ट अभी बनाया है कि डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो ये जो है वो सेंट्रल डॉगमा होता है। दैट मीन्स कोई भी जेनेटिक प्रोसेस जो होती है वो इन 3 प्रोसेस के आसपास घूमती रहती हैं। ठीक है। अब ये क्यों घूम रही हैं? तो डीएनए से डीएनए जो बनेगा उसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन। ठीक है। देन जब डीएनए से आरएनए बना वो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा वो प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस होती है ये पूरे प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए या जेनेटिक्स के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है। यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, आरएनए में चेंज होगा, तभी आरएनए से प्रोटीन बनेगा, अदरवाइज प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट मीन्स ये 3 प्रोसेसेस मेन होती हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म को ट्रांसलेशन कहा जाता है, डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और डीएनए से अगेन डीएनए दैट इज रेप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं टॉपिक्स आपको बता देती हूँ, आप अभी से प्रिपेयर करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एंड इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आफ्टर दैट हम सेल डिवीजन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।